हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो लास्ट पॉइंट के थे। अब हम लोग नया एक पॉइंट शुरू कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज नंबर 1 के, तो वो आप लोग ज़रूर लगाएंगे। और अभी तो ये चैप्टर चल ही रहा है। चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें लगभग 47 पेजेस का ये चैप्टर है। तो आप लगाते रहिए, और आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लॉन्ग आंसर्स जो भी हैं, जितने भी और लोग जिनका भी मिड टर्म होने वाला है, जिनके कॉलेजेस में लॉन्ग आंसर्स यानी डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो वो लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भेजकर। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर ज़रूर ऐड करूँगा। और मे भी जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हैंड रिटन। तो आई थिंक आपको हो सकता है शायद ज़रूरत ना पड़े जैसे चैप्टर ख़त्म होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछें, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हेडिंग है हमारी सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। इसमें क्या है, इसमें देखिए, जब भी हम लोग किसी तरह का सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ सिंबल एग्जैक्टली है क्या। देखिए, एग्जैक्टली आपका ये जो एक चेंजमेंट है बिटवीन डेल एंड ई, तो आपको पता है जो फॉरवर्ड डेल है वो E-1 के इक्वल होता है। अगर हम ये यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके और किसी तरह का प्रूफ या किसी तरह की आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, यूज़ दिस टू प्रूव एनी आइडेंटिटी, टू प्रूव एनी आइडेंटिटी, या बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जो भी बनती हैं, इन सबको सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके वो जो पर्पज़ होता है उनको चेंज करने का, उसे ही बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक, तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये लिख दिया हमने, दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड, इसको चेंज करने का पर्पज़ जो होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। पर्पज़ इज़ कॉल्ड, अभी आपको दिखाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डेल और ई का इस्तेमाल करके अगर हम कोई क्वेश्चन प्रूव करते हैं, सो दैट मस्ट बी कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड मैंने लिख दिया है, प्रूव बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इतना बड़ा वैल्यू है। तो भाई हमने बताया हमेशा, इफ़ यू वांट टू प्रूव समथिंग देन टेक दैट पार्ट ऑफ द दैट साइड ऑफ दैट क्वेश्चन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ टर्म्स। राइट हैंड साइड में ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो वी विल टेक द राइट हैंड साइड एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। चलिए देखिए, मैं राइट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। देखिए, मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। अभी राइट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे अंडरस्टूड चल रहा है कि h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू 1 चल रही है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर आप देखें तो क्या हम इसे इन्वर्स शिफ्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। आपको पता है इन्वर्स शिफ्ट क्या करता है, माइनस कर देता है उतना ही h जितना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 या जो भी लिखा होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम सेकंड वाले को देखें, डेल ऑफ e⁻² ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही थर्ड वाले को अगर देखें, डेल पावर 2 e⁻³ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स प्रूव करना है ना, तो सबका एफ एक्स में मैंने बना लिया, प्लस डॉट 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 प्लस। देखिए इस वाले को देखिए तो डेल पावर n-1, यहाँ पे लिख दिया भैया e⁻n और एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी वैसे कुछ कर दीजिए, डेल पावर n e⁻n और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर देखना चाहें आप तो राइट हैंड साइड से एफ एक्स कॉमन लेकर के आप राइट में लिख सकते हैं, बाकी को यहाँ पे लिख दीजिए e⁻−1 प्लस डेल ऑफ e⁻−2 प्लस डेल स्क्वायर e⁻−3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल पावर n-1 e⁻−n, है ना, और लास्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस डेल पावर n e⁻−n, और एफ एक्स जो हो गया मैंने उसे बाहर कर दिया। अब अगर आप सही से देख पा रहे हो तो ये कुछ देखी देखी सी जीपी जैसा नहीं बन रहा है। अगर एफ एक्स हमने बाहर कर लिया तो ये आप देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ से लेकर के ई पावर यानी फर्स्ट टर्म से लेकर के यहाँ तक
एक आपकी जीपी बन जा रही है ना। ध्यान से अगर देखें तो क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर आप डिवाइड करें तो देख पा रहे होंगे कि क्या बनेगा। अब डिवाइड करेंगे तो एक डेल बचेगा, ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस वन, तो डिवाइड करेंगे तो एक पावर डेल और ई पावर माइनस वन बचेगा, दूसरे में से फर्स्ट को डिवाइड करें। और यही काम अगर आप इसके साथ करेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि देखिए एक डेल बचेगा और एक पावर वन माइनस वन बचेगा। तो इसका मतलब ये जीपी बन रही है, और जीपी के एन टर्म्स का सम बन रहा है, लेकिन एक को छोड़ करके, तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा लिखा हुआ है उसको छोड़ करके पूरी जीपी बन रही है ना, ये वाले को छोड़ करके, क्योंकि थोड़ा अलग नहीं लग रहा है ये, देखिए ठीक है। जहाँ तक बन रहा है उसे देख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे डेल पावर वन है, डेल पावर टू है, यहाँ से देखिए यहाँ तक के कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स है। चले देखते हैं, देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एन टर्म्स वाला सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूँ ए इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, याद होना चाहिए आपको, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब होता है, जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। और अगर आपने इसको इसे प्लस और इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस और इसे माइनस कर दिया, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही फिलहाल सही होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि आर की वैल्यू अगर एक से ग्रेटर है तो यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। तो ये अगर आप अप्लाई करें तो आपको क्या मिलने वाला है, इक्वल टू, आपको याद है फर्स्ट टर्म हमारा ई पावर माइनस वन था, तो ए हो गया, फिर ए हो गया आर पावर एन, आर कितना था, आर था हमारा डेल ई पावर माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, आर यानी डेल इंटू ई पावर माइनस वन और माइनस वन, ठीक। और एक टर्म रह गया था, अगर आप देखें तो कौन सा, डेल पावर एन और ई पावर माइनस एन, तो प्लस में डेल पावर एन ई पावर माइनस एन इतना रह गया था, और एफ एक्स आप बाहर कर दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। देखिए अब अगर हम ई पावर माइनस वन यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन ई पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक। एक काम करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है उसे ई की पावर माइनस वन हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से तो डेल बचेगा, और यहाँ पे वन के पास तो ई पावर माइनस वन है नहीं, तो वन अपॉन ई की पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख दीजिए, चलेगा क्या, होल पावर एन, और बाहर एफ एक्स कर दीजिए, ठीक, ठीक है ना। अब ये जो ई की पावर माइनस वन है, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ई हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, तो क्या बन जाएगा फिर, इज इक्वल टू, आपका यहाँ से देखिए एक चीज़ कैंसिल भी तो हो गया, क्या कैंसिल हुआ था, ई पावर माइनस वन जो दोनों जगह लिखा हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे हम लिख लेंगे, देखिए क्या हो गया फिर, ब्रैकेट ब्रैकेट डेल अपॉन ई टू द पावर एन माइनस वन, ये ऊपर भी बच रहा है, और नीचे में डेल माइनस ई, ये तो लिखा हुआ है, और प्लस में डेल अपॉन ई टू द पावर एन और एफ ऑफ एक्स, ठीक। देखिए आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एक आइडेंटिटी है, डेल इज इक्वल टू, फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर माइनस वन। आप यहाँ से अगर ई को लेफ्ट में भेज दें तो डेल माइनस ई की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, इसे पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इसकी जगह पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस चला जाएगा ऊपर, और ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये प्लस वन, प्लस डेल अपॉन ई टू द पावर एन और एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यू कैन सी दैट कि ये वाला जो टर्म है उससे कैंसिल हो जा रहा है, तो देखिए सिर्फ वन बच रहा है, वन का एफ एक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स आ गया। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था।
सो द आंसर इज प्रूव्ड राइट नाउ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ वैसा ही है ना। कोई भी एक साइड ले लीजिए प्रूव करने के लिए। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड ले लीजिए और जो हमारा जहाँ जहाँ डेल लिखा है उसे ई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, ई पावर एक्स ठीक है अपनी जगह पे, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। यू नॉट तो यू नॉट के रहने दीजिए, और एक्स तो ठीक है, इसको मैंने ई -1 लिख लिया। आपको पता है ना, फॉर्मूला आइडेंटिटीज प्रूव कराई है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आपका हो गया ई -1 होल स्क्वायर यू नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक काम करेंगे, इसमें से हम यू नॉट को बाहर फेंक देंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ 1 आया, एक्स इंटू ई -1, ठीक, और उसके बाद इधर से भी यू नॉट गया, और उसे देखें अगर आप तो एक्स इंटू ई -1, क्या मैं इसे होल स्क्वायर लगा दूँ? चलिए लगा देते हैं। क्या मैं इसे होल पावर 1 लगा दूँ? चलिए ठीक है। अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख दूँ, चलेगा? चलेगा। यहाँ पे अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख दूँ, ये भी चलेगा, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट कर दिया, और बाहर में यू नॉट लिख दिया, ठीक। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। अगर आपको याद हो, एक सीरीज़ एक्सपेंशन होता था ई पावर एक्स का, या हम ई पावर वाई लिख रहे हैं, थोड़ा अलग लिखना चाह रहे हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो मैं वाई लिख रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वाई लिख रहा हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ई पावर एक्स का या ई पावर वाई का सीरीज़ एक्सपेंशन होता था, ठीक है। जरा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाई की पावर 1 है, और जो चीज़ यहाँ लिखा है वही फैक्टोरियल नीचे लिखा है, जो पावर यहाँ लिखी है वही फैक्टोरियल नीचे लिखी है। यही चीज़ है ना, अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं तो इसको अगर इस तरीके से ये लिखा हुआ है तो इसको हम ई पावर वाई लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी देख लें, कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 1 में, पावर 1 फैक्टोरियल भी है, पावर 2 भी है, पावर 2 फैक्टोरियल भी है। तो क्या हम इसे ई पावर में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, तो लिख के दिखा देते हैं। देखिए तो ये हो गया अपना जा करके इक्वल्स टू ई पावर एक्स तो पहले से था, और दूसरा वाला ई टू द पावर एक्स टाइम्स ई -1 हो गया। जो पहली पोजीशन पे होता है वही यहाँ लिखा जाता है कि नहीं? तो जब वही लिखा जाता है तो ठीक है, वही लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स ई माइनस एक्स। अब देखेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक चीज़ बचेगी, विच इज़ आर ई पावर एक्स ई, है ना। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा यू नॉट तो मैंने नहीं लिखा, यू नॉट भी लिख लो, यू नॉट और यू नॉट, ठीक। अब जरा ई पावर एक्स को एक्सपेंड करिए, ई पावर एक्स फिर से वैसे एक्सपेंड हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ई अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यू नॉट जो हमारा है वो बाहर है। यू नॉट को फिर से अंदर लेके आइए और सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप यू नॉट को अंदर लेके आएंगे तो विल गेट यू नॉट, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू नॉट हो जाएगा, प्लस अब जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, तो x तो ठीक है, और e का जब मल्टीप्लिकेशन आप वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, e को जब ऑपरेट यू नॉट से करोगे तो वो u1 बन जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, और जब आप इसे नेक्स्ट वाले टर्म से एक्स स्क्वायर ई पावर 2 करेंगे तो वो u2 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या यही प्रूव करना था, दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए वही प्रूव करना था ना, ठीक। सो दिस वाज द आंसर टू प्रूव, यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं हमारे एक नए पॉइंट पे, जिसमें हम लोग एक कोई भी मिसिंग टर्म, एक या दो हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग भी हमारी कुछ वैसी ही बनती है, इसमें क्या बनती है, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग टर्म्स, ठीक है। तो देखिए एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग टर्म्स, जैसे आपसे कहा जाए कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल है जो एक वैल्यू देती है y इज इक्वल टू 1 पे, y इज इक्वल टू 2 पर, y इज इक्वल टू 3 पर कुछ वैल्यू दे देती है। तो हम अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन ना दें आपसे, सिर्फ कह दें कि y इज एक्स इज इक्वल टू 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना, तो 4 पे कितना देगी, हम आपको ये ना फंक्शन ना बताएं, ठीक है, खाली वैल्यूज़ बता दें,
तो उसके बिहाफ पे आप जो मिसिंग टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं, वो हमें ये जो पॉइंट है ये बताता है। तो इसे फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं बच्चों, दोनों मेथड देख लेते हैं। एक मेथड तो हम लोग पहले से जान गए हैं, जिसे सेपरेशन ऑफ सिंबल बोलते हैं, ठीक है। मेथड जिसे वन कहेंगे हम सिंपली, ठीक है, उसे आप बोल दो क्या, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स, ओके। सबसे पहला तो तरीका ये है, ठीक। और उससे भी जो बेटर मुझे तरीका लगता है वो टेबुलर फॉर्म होती है, जो हम लोग इस पॉइंट में सीखेंगे। मेथड वन तो पहले यूज़ कर चुके हैं, मेथड टू देखते हैं और इसी को हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका भी है ये, बहुत सही लगता है मुझे। जो हमारा मेथड नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इफ़ वी हैव y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ठीक, तो हम उसे कैसे मानेंगे कि कितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इफ़ n वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन, वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन, जैसे मान लेते हैं 4 वैल्यूज़ हैं दी हैं और एक मिसिंग है, और उसी एक मिसिंग को हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 ही वैल्यू गिवन है, तो देन वी विल assume it as, will assume it as a polynomial of डिग्री, एक कम डिग्री करके हम लोग पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। एंड टेक, और हम क्या करते हैं, अगर n वैल्यूज़ दी हैं, जैसे 5 वैल्यू दी है, एक मिसिंग है, तो मिसिंग को छोड़िए, 5 गिवन है ना, तो हम उसको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं माइंड में कि वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल रहा होगा। और हम क्या करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, और अगर वो 4 डिग्री का है तो यानी पाँचवा जो उसका डेल होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स कि अगर n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth यानी एक ज़्यादा हो गया ना, जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे याद रखना है, ये MCQ का क्वेश्चन है आपका, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा, सेपरेशन ऑफ सिंबल्स में हम लोग क्या यूज़ करते थे, सेपरेशन सिंबल में ये फॉरवर्ड डेल इज इक्वल टू e-1, उसी का यूज़ करते थे। अब देखिए जो मेथड नंबर 2 है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बढ़िया सा, मज़ा आएगी। देखिए क्वेश्चन अभी मैंने लिखा है ऑब्टेन द मिसिंग टर्म। मैं आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया होगा x और y, सिर्फ ये 2 रोज दी होंगी आपको, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। इसके रिगार्डिंग देखिए y की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, 1 है, 8 है, उसके बाद ये प्लेस छूटी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, 64 है और 125 है। अब देखिए y की कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक मिसिंग है लेकिन दी कितनी है, 4। तो यानी हम इसे क्या एज्यूम करेंगे, इसे हमें एज्यूम करना चाहिए, लेकिन एज 4 वैल्यूज़ आर, एक सेकेंड, आर गिवन, तो 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम डिग्री कितना मानेंगे पॉलिनोमियल का, 3। तो यानी 4 वाला जो हमारा y0 होगा वो हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए 4 वाला जो होगा वो होगा क्या, पहले देखते हैं। देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखिए, इसके बाद एक हमारा डेल y आएगा, फिर डेल पावर 2y आएगा, डेल पावर 3y आएगा और डेल पावर 4y आएगा। समझिएगा बात को। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ लेट कर ले, यहाँ पे a है तो थोड़ा सा करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम सिंगल डिफरेंस निकालें तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, 8 - 1 कितना हो गया, 7, ठीक। फिर इन दोनों का करें हम सेकंड माइनस फर्स्ट यानी a - 8 हो गया, फिर इन दोनों का करें तो कितना आएगा, 64 - a, ठीक है। फिर लास्ट वाला 125 में 64 गया तो कितना बचा, 61, ठीक। ऐसे करते करते हम फिर इन दोनों का सेकंड डेल निकालें
तो ये कितना आएगा a माइनस 15। फिर इन दोनों का निकालें तो 72 माइनस 2a। ठीक, लास्ट वाले का निकालें तो a माइनस 3। ठीक, ऐसे इन दोनों का निकालें तो ये कितना निकलेगा 87 माइनस 3a। ठीक है, इन दोनों को फाइंड आउट करें तो 3a माइनस 75। ठीक, उसके बाद इन दोनों का लास्ट निकालने अगर तो ये हो गया आपका -162 प्लस 6a या 6a माइनस 162। ठीक, तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें हम वैल्यू रखते हैं 6a माइनस 162 इज इक्वल टू 0। a फाइंड आउट कर लीजिए, 162 बाई 6 डिवाइड करिए, a की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 12 और 42 7, तो 27 आपका आंसर आ गया। यानी जो मिसिंग टर्म आया वो कितना आ गया 27 आ गया। आपको ऐसे एग्जाम में करना है और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के पर्पज़ से भी आ सकता है। तो मैंने इतना समझाया इसलिए टाइम लगा, और लॉन्ग के तरीके से लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में इतना ही। ये वैसे जो मैंने मिसिंग टर्म वाला जो पॉइंट बताया और इसके जस्ट पहले जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बताया, इसके साथ साथ आपकी लगभग दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे और ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।